ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है कुंभ में जब गोस्वामी जी रह रहे थे, कुंभ में जब कुंभवास कर रहे थे प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो ईश्वर के प्रति निर्भरता यह महात्माओं के आचरण में दिखा। ईश्वर के प्रति निर्भरता एवं विश्वास, पहले विश्वास फिर निर्भरता। साधकगण, हम लोगों को भी यही आवश्यकता है, ईश्वर पर निर्भर होना। पहले तो ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ करेंगे सब अच्छा के लिए करेंगे, और ईश्वर पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। केवल इसी विचार को मजबूत करने के लिए भक्तगण कुंभ मेला का दर्शन करते हैं, और यह दृश्य एकमेव कुंभ मेले में ही दिखता है। महात्मा गण का ईश्वर के प्रति निर्भरता देखकर साधारण लोगों में भी ईश्वर के प्रति विश्वास और निर्भरता बढ़ जाएगी। कुंभ मेले का दर्शन करने पर यही सबसे बड़ा अधिक लाभ है। अतः जब भी कुंभ मेला लगे, साधकगण आप भी एक बार जाइए, और कुछ मिले न मिले, ईश्वर पर विश्वास और निर्भरता केवल वहाँ जाने से मिल जाएगा। सबसे अधिक लाभ अर्जित होता मालूम पड़ता है ईश्वर पर विश्वास मेले पर दर्शन करने से। मंदिर दर्शन करने से भी इसी तरह ईश्वर पर विश्वास एवं निर्भरता आती है। तो समय समय पर भगवत स्थल, मंदिर, या जहाँ सत्संग हो रहा है, या जहाँ महात्मा लोग रहते हैं, उनका दर्शन करने से ईश्वर पर विश्वास और निर्भरता बढ़ती है। माघ माह के अंतिम स्नान के बाद कुंभ मेला संपन्न हो गया। इस पूरी अवधि में स्वर्गीय आनंद को छोड़ जाते हुए सभी के नयन सजल हो गए। साधु महात्मा अपने अपने आश्रम तथा विभिन्न स्थानों पर परिस्थित हो गए। गोस्वामी जी शिष्यों सहित इलाहाबाद वापस आते समय दारागंज पुल के पास खड़े हो गए, और उस स्थान से उन्होंने मेला स्थली को साष्टांग प्रणाम किया। शिष्यों ने भी यहीं से मेला स्थल को साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी जी इलाहाबाद आकर राम यादव बागची महोदय के घर पर ठहरे। उनके छोटे भाई वाणीतोष बागची के साथ गोस्वामी जी की छोटी कन्या प्रेम सखी का विवाह संबंध निश्चित हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद गोस्वामी जी पहले कलकत्ता आए, और वहाँ से 2-4 दिन रुकने के बाद फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में नवद्वीप धाम गए। इस प्रसंग में गोस्वामी जी के गुरु भाई शाह साहब फ़कीर का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। फ़कीर शाह साहब इलाहाबाद में अधिकतर रहते थे। गोस्वामी ने कहा था कि शाह साहब मेरे गुरु भाई हैं। मुसलमान होते हुए भी वे उदार मना थे। हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। इलाहाबाद से कलकत्ता जाने के लिए गोस्वामी जी स्टेशन आए और शिष्यों सहित एक कमरे में बैठ गए। ट्रेन छूटने के कुछ देर पूर्व अचानक शाह साहब वहाँ पर आए। उन्होंने सबको वह कमरा छोड़कर 2-3 कमरे बाद बैठने हेतु बारंबार कहा। इतने लोगों को फिर से दूसरे कमरे में जाने से असुविधा हो सकती है, अतएव कुछ शिष्यों की इच्छा अन्यत्र जाने की नहीं थी,
लेकिन गोस्वामी जी का शाह साहब की इच्छा अनुसार सब शिष्यों सहित दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। कलकत्ता पहुंचने के कुछ पहले इस ट्रेन की दूसरी ट्रेन से जबरदस्त टक्कर हो गया तथा जिस कमरे में पहले गोस्वामी आदि बैठे थे वह कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। तब गोस्वामी जी ने कहा, शाह साहब का उद्देश्य अब तुम लोगों के समझ में आया होगा। महात्मा किसी कार्य को करने के लिए क्यों कहते हैं, यह साधारण लोगों की समझ से परे है। इस कारण उसका पालन करना ही श्रेयकर है। कुछ दिनों के बाद शाह साहब कलकत्ता आए। यहाँ वे अपनी योग शक्ति का प्रयोग करने लगे। एक दिन गोस्वामी जी को उन्होंने निमंत्रण दिया। गोस्वामी जी उनके पास गए। आते समय उन्होंने शाह साहब को प्रणाम किया। उस समय शिष्य महेंद्र नाथ ने देखा कि प्रणाम करते समय गोस्वामी जी ने शाह साहब की शक्तियाँ खींच ली। बाद में उन्होंने महेंद्र के पूछने पर कहा, शक्ति का अपव्यय करने के कारण गुरु जी के निर्देशानुसार मैंने उनकी शक्ति खींच ली। महेंद्र नाथ ने जब पूछा कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, तो गोस्वामी जी ने बताया कि गुरु जी सबकी रक्षा करते हैं। उनसे निर्देश प्राप्त न कर अपनी शक्ति का अपव्यवहार करने से अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए गुरु जी ने ऐसा निर्देश दिया था। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे दंग रह गए। उनके मन में विचार आया, लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञतु मर्हति, अर्थात महात्माओं के आचरण को कौन समझ सकता है। उल्लेखनीय है कि महेंद्र नाथ साधन में काफ़ी उन्नत थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा उपरोक्त प्रसन्न को देखा था। आइए हम सब मिलकर भगवत नाम करते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। कीर्तन करने में बहुत आनंद है। थोड़ा भी करिए, 2 मिनट करिए, मगर बहुत आनंद मिलेगा आपको। भक्तगण सभी से आग्रह है कि वह भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भक्तगण, गोसाई जी की 3 उपदेश नित्य करिए। जप, पाठ और कीर्तन, इसके द्वारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री राम।